हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर्वर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, इससे पहले हम 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं दो पार्ट में। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा 4.1 और जिन्होंने जब तक नहीं वो किए हैं तो उसको जाकर के आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप 4.2 देखेंगे, क्योंकि बिना 4.1 का 4.2 समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट आपका 4.1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि अगर हम बात करें तो सिंपल आपको एक द्विघात समीकरण जैसे क्वेश्चन में दे रखे हैं, आपको 5 समीकरण दे रखे हैं। तो द्विघात समीकरण नॉर्मल सा है कि इसको हमने क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि क्या होती है, आपको जो भी एक्स स्क्वायर के साथ संख्या दी होगी, इसको हम एक बेसिक से समझ लेते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 दे रखा है। ठीक है, तो आपने इस पहले वाले पद की गुणा अंतिम वाले पद से करानी है। फिर उसके बाद पहला स्टेप क्या है, पहले और अंतिम पद की गुणा। गुणा करा के कितना आ गया, 10। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कितना है, 1 है, तो 1 की गुणा आपने 10 से कराई, 10 आ गया। अगला स्टेप क्या रहता है, आपने अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, आपने बीच वाले पद में देखना है आपके पास संख्या कितनी है। तो आपने देखा 5, यानी आपने गुणा कराया तो आ गया आपके पास 10, और आपने चिन्ह देखा प्लस, आना चाहिए 5। अब आपको ऐसी दो अंक या संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पे 10 और उनको आपस में जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस गुणनखंड विधि का। तो जब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। और जो इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले आपका सबसे बड़ी जो घात है एक्स स्क्वायर आ जाएगी, फिर -3x और फिर आपके पास कितना, -10। इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन को नोट कर लेना है। अब हम सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पर। आई होप कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, जैसे भी मैंने आपको कहा, पहले पद और अंतिम पद की गुणा करानी है। तो अभी इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई और संख्या नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, 1। ठीक है, देखो 1 की गुणा आप एक्स स्क्वायर में कराएंगे, वापस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो 1 और 10 की गुणा करानी है आपने, तो देखो 1 और 10 की आप गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। बात करें दूसरे स्टेप की, तो अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है यहाँ पे। तो अंतिम पद से पहले चिन्ह क्या है आपके पास, माइनस। ठीक है, तो यानी आपने माइनस करना है और बीच में आपको सिर्फ अंक या संख्या देखनी है। तो अंक या संख्या आपके पास कितना है, 3। यानी अब आपको दो ऐसी संख्याएं या अंक ढूंढने हैं जिनका गुणा कराने पर 10 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। अब आपको दो ये शर्तें आपके सामने रख दी गई हैं। तो सिंपल सा है, अगर हम 5 की गुणा 2 से करें, देखो 5 दूनी होता है आपका 10, और ऐसे ही 5 में से आप 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3। दोनों शर्तों को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे देखो गुणा कराने पर आ रहा है 10 और घटाने पर आ रहा है 3। ये जो अब आपको मान मिल गया 5 - 2, 5 - 2 करने पर 3, तो यहाँ पर इस 3 की जगह पर आपने कितना रखना है, 5 - 2। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस समीकरण पर। देखो हमने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है कि अगर हम उसमें वापस आना चाहे, यानी अगर हम मान लो इधर जा रहे हैं तो हमें वापस आने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जाना है। आई होप कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। आपको अब ये पता चल गया कि यहाँ पर कितना रखना, हमने 3 की जगह पे 5 - 2। तो सॉल्यूशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर अभी वैसे का वैसा रहेगा, और बाकी इधर वाले सिस्टम को अभी हम एक साइड में रख लेते हैं। बाद में आप चाहे तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जैसा लिखा है सेम टू सेम, माइनस इस 3 की जगह पे अभी हमने क्या रखना है, 5 - 2। देखो 5 में से 2 जाएगा, वापस 3 आ जाएगा अगर आप वापस जाना चाहें तो। 5 - 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स -10 बराबर 0। अब इस एक्स की मल्टीप्लाई करा देंगे आप अंदर, किसके साथ, 5 और 2 के साथ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5x - 2x - 10 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं यानी खोलते हैं, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का देखो ये माइनस ये प्लस बन क्या जाएगा, माइनस का 5x। फिर यहाँ पर माइनस है, फिर अंदर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आ जाएगा 2x माइनस का 10 बराबर में 0। अब यहाँ पे आपको चार पद मिल गए हैं, तो आपने क्या कर लेना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। जोड़े बनाने हैं और आपने उसमें देखना है कॉमन क्या है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पर x मुझे इस वाले पद में भी दिख रहा है इस जगह पर, और x मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से x को बाहर निकाल देते हैं, एक को। और जब एक x यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 2x है, यानी एक्स स्क्वायर, तो एक x आपका अंदर बचेगा। ऐसे ही माइनस ये वाला x आ गया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा आपके पास, 5। क्लियर है। प्लस अब फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे देखो x यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, पर आपको पता है कि दो दो के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी आता है, यानी यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, 2। तो जब आप 2 का भाग यहाँ देंगे 2 में,
तो 2 एकम 2 यानी 2 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 2 पंजे 10। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या रहता है, देखो यहाँ पर ये दोनों हमेशा जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, एक जैसे आना चाहिए, नहीं सेम आने चाहिए। अगर आपके एक प्लस एक माइनस है तो भी आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। और जब आप कॉमन ले रहे हैं तब भी अगर अलग अलग आ रहा है आपके पास अंदर, तब भी आपने कुछ ना कुछ गलत किया, आप चेक करेंगे उसको दोबारा। तो x-5 x-5 दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि x-5 दोनों जगह सेम है, तो यहाँ से हम इसको भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ यानी यहाँ से ये यहाँ से कॉमन आ गया। तो इधर आपके पास क्या बचा, x बचा, फिर आपके पास प्लस है और इधर आपके पास कितना बचा 2, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने ये देख लिया कॉमन जो निकला उसको आपने निकाल लिया और जो शेष बचा उसको आपने लिख लिया। अब इन दोनों को लेना है आपने अलग अलग, किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। एक आ गया x-5 बराबर 0 और एक आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो माइनस का 5 है, बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाओगे बन जाएगा प्लस का 5। ऐसे ही प्लस का 2 है, बराबर के दूसरी साइड ले जाओगे प्लस से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। सिर्फ आपको गुणनखंड विधि से बोला है कि इसको हल करना है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट वाले का आंसर आ चुका है। ठीक है, कितना आ गया 5 और -2। क्वेश्चन में कहा था आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं, तो यही बच्चों आपके क्या है, मूल है। तो आप लिख देंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 5 -2 या फिर 5 और 2। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसी के आगे नंबर सेकंड। नंबर सेकंड के लिए हम इसको ले चलते हैं नीचे, हमारे जो क्वेश्चन हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको फर्स्ट नंबर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं यहाँ से। सेकंड नंबर में जो आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण 2x² प्लस एक्स, यहाँ से हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर वही काम, पहले और अंतिम वाले की गुणा करानी है। तो 2 और 6, देखो 2 की गुणा आप 6 से कराएंगे, पहला स्टेप आपने करना है, 2 की गुणा 6 से कितना आ जाएगा 12। फिर अंतिम वाले से पहले आपने चिन्ह देखना है, क्या है आपके पास माइनस, ये आपका क्या है दूसरा स्टेप माइनस। फिर उसके बाद आपने बीच में संख्या देखनी है कितनी है आपके पास, यहाँ पे देखो x है, तो x के साथ कोई संख्या नहीं दिख रही आपको, तो आपने क्या ले लेना है 1। ठीक है, अब आपके पास दो कंडीशन है कि गुणा कराने पर आपको 12 लाना है, और उन्हीं दो संख्याओं को आपने दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराने पर 12, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर 1 आना चाहिए। ये दो शर्तें अब आपके सामने है। तो नॉर्मली से आप क्या बोलेंगे कि सर अगर हम 4 की गुणा 3 से करा दें तो 4 3 होता है 12, और 4 में से आप 3 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 1। देखो गुणा कराने पर आ गया 12 और घटाने पर 1, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं यहाँ से। तो ये जो 4 - 3 है वो हम कहाँ पे रखेंगे, इस बीच वाले पद में रखेंगे। क्लियर हो गया, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये सेम टू सेम रहेगा, 2x² प्लस यहाँ पे देखो 4 - 3 ब्रैकेट के बाहर x, और इधर वाले जो मान है इनको जरा हम थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं इधर। x आ गया -6 बराबर 0। मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि हमें ऐसे सॉल्व करना है कि समीकरण अगर हम वापस जाना चाहे तो जा पाए। देखो 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, 1 की गुणा आप x से कराएंगे वापस x आ जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 2x² प्लस अंदर आ जाएगा देखो x, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2x² प्लस, देखो ये प्लस और ये भी प्लस, अंदर क्या बन जाएगा प्लस का 4x, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है आपका -3x, और इधर -6 इक्वल टू 0। फिर से आपके पास कितने पद आ गए 4। तो 4 में आपने क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं, कॉमन ले लेना है यहाँ से। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो एक तो आपको x कॉमन मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी 2 भी आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास देखो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा सिर्फ क्या 1, और फिर यहाँ से x² से एक x बाहर आ गया, तो सिर्फ आपके पास बचा x। ऐसे ही प्लस, फिर देखो एक x यहाँ पर है, ये x आपने बाहर ले लिया, ऐसे ही 2 से 4 में भाग, 4 से 2 में भाग देंगे, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे बचा x प्लस 2। फिर माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे कि x तो कॉमन नहीं है, बट 3 देखो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 3 के पहाड़ में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो आपने सिंपल क्या लिखा, 3 बाहर कॉमन लिया, अंदर बचा आपके पास x, और अंदर आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 कैसे है, देखो 6 में आपने 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 बन गया। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस कैसे हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा, आपने सॉल्व ऐसे करना है कि अगर आप वापस जाना चाहे तो जा पाए,
देखो -3 की गुणा अंदर कराओ, इस -3 की गुणा अंदर कराएंगे। देखो इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। -3 अंदर है आपके पास, x+2, इसको सॉल्व करते देखो -3 की गुणा x में कराएंगे तो बच जाएगा -3x, इस -3 की गुणा +2 से कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, -3 दूनी 6। देखो आगे वापस वही लाइन, इसलिए जब हम अंदर ब्रैकेट डाल, जैसे हम ब्रैकेट लगाएंगे तो जो अंदर है माइनस वो प्लस बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो फिर यहाँ पे देखो जो दोनों कॉमन है हम उनको लिख लेते हैं, x+2 क्या है कॉमन, इसको हमने लिख लिया। अब जो शेष बचा यहाँ पे बचा 2x और इधर बचा हमारे पास -3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम ले लेंगे किसके इक्वल में, अलग अलग, 0 के इक्वल में, x+2 आ गया। ऐसे ही एक है आपके पास 2x-3 इक्वल टू 0। x का मान निकालना है, +2 है बराबर किधर आके -2। ऐसे ही यहाँ से आप मान निकालो तो 2x है बराबर -3 है, बराबर में आएगा +3 बन जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक होगा, यानी यहाँ पर आपके जो x के जो मान निकल करके आगे वो आगे 3/2 और -2। ठीक है, इस तरह से आपका ये सेकंड नंबर भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इसी के नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन को ले आते हैं नीचे उठा करके, और कोई भी डाउट आपके मन में हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप एनी टाइप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, आपको शॉर्ट वीडियो बना करके उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी यूट्यूब का ऐसा फीचर आ चुका है कि इसलिए आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं बहुत जल्द। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों की, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com के नाम से। कंपोजर आप टाइप करेंगे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आप एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, यूके बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिस भी स्टेट बोर्ड से आप उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे क्लास 10th के सारे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, उनके सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। अगर आपको बोर्ड रिजल्ट देखना है प्रीवियस ईयर का किसी भी स्टेट का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप जरूर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन में बच्चों सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्या देख करके, रूट देख करके, सर इसमें तो रूट लगा, ये हमसे ना हो पाएगा। बट कोई भी क्वेश्चन देखो टफ नहीं है, अभी देखेंगे देखो कितना इजीली इसका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, रूट 2x² +7x +5√2। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो जो स्टेप आपको फॉलो करना है बस उतना आपने करना है। सबसे पहले और अंतिम पद की गुणा करानी है। देखो x² के साथ कितना है, √2। √2 की गुणा करानी है आपने पहले वाले की अंतिम से, तो आपने गुणा करा देनी है 5√2 से। इसकी गुणा कराओ, देखो √2 से √2 की गुणा कराएंगे तो ये बन जाता है, देखो √2 गुणा √2, इसको हम लिख सकते हैं कितना, √4। और √4 को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालें, अगर मैं आपसे पूछूं कि √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलते हैं 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 तो है ही गुणा में, √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो बन जाएगा आपका 2, यानी गुणा करा के कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई करा करके आना चाहिए कितना 10। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। फिर अगला देखना आपने कि यहाँ पर अंतिम पद से पहले चिन्ह कौन सा है, तो आप देखेंगे प्लस, और बीच में संख्या कितनी है आपके पास 7। अब आपको दो ऐसे संख्या या फिर अंक ढूंढने हैं जिनका गुणा कराएं तो 10 आए, और उनको आपस में जोड़े तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो जोड़ने पर 10, सॉरी जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर कितना 10। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 × 2, देखो 5 दूनी हो जाएगा 10, और 5 में ही आप 2 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। बस यही मान आपने कहाँ रख देना है, इस बीच वाले पद में रख देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं रहेगा, 2x² प्लस इस 7 की जगह आ जाएगा कितना, 5+2। देखो 5 में 2 जोड़ोगे बन जाएगा आपका 7, वापस ऊपर अगर आप जाना चाहें तो कंप्लीट। फिर अब पहला, इसके बाद अगला जो स्टेप रहेगा वो आपका है x की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x +2x +5√2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे ब्रैकेट को ओपन करना, तो यहाँ पे आ जाएगा √2x² प्लस, अब देखो सारे प्लस हैं तो कोई यहाँ पर चिन्ह तो बदलना है नहीं, तो सेम वैसे ही आ जाएगा 5√2। अब ऊपर ऊपर ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, और जब वहां से निकल जाते हैं तो फिर यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें। तो फिर से यहाँ पे आपने दो दो के पेयर बना लेने हैं, 2 पेयर बन जाएंगे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो x² और इधर x, आपको x दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो सिंपल सा एक आप x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, √2। ठीक है, √2 बचा, और x² से एक x बाहर गया, बचा आपके पास क्या, x। क्लियर है, प्लस
यहाँ से x जब आप बाहर ले जाएंगे तो बचेगा कितना आपके पास 5। इतना क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब कई बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आता है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि अगर जो स्टेप आपका यहाँ पर आ गया है, बस आप देखिए कि कॉमन क्या निकल रहा है आपके पास। बात करें, देखो यहाँ पर x है, इधर x नहीं है हमारे पास, तो x तो कॉमन है नहीं। इसके अलावा 2 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, बट √2 यहाँ पर है, 2 नहीं है √2 है। तो यहाँ पे अब देखो हम इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पर मैं एक स्टेप और आपको आगे बढ़ा देता हूँ। देखो इस √2 को, सॉरी √2 नहीं, इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखो √2 गुणा √2 क्या था, √4 आया था, √4 को सॉल्व करने पे कितना आया था, 4, सॉरी 2 आया था। तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम लिख रहे हैं √2 इंटू √2, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। x लगा दिया, प्लस है आपके पास 5√2, ये एक स्टेप सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप इजिली देख पा रहे हैं कि √2 यहाँ पर भी है और √2 इधर भी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे, तो देखो आपके पास क्या बचेगा, एक स्टेप सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्स्ट्रा, √2x आ जाएगा प्लस 5, प्लस यहाँ पे देखो √2 आपको इजिली अब कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा आपको ये √2 देखो कॉमन निकल गया, आपके पास अंदर बचा √2x और ये √2 बाहर आ गया, आपके पास बचा अंदर कितना 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों सेम आ गए यहाँ पे, जो यहाँ पर है और वही यहाँ पर है। तो नेक्स्ट स्टेप, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है आपको उसको आप सबसे आगे ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस 5, ये दोनों में कॉमन है, आपने सबसे आगे ले लिया। बचा आपके पास क्या, x, और इधर बचा आपके पास कितना √2, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को आपने ले लेना है किसके इक्वल में, अलग अलग, 0 के इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसका मान निकालना है, x का, तो √2x अब ऐसे रहेगा, प्लस का 5 है, बराबर की तरह लाओगे बन जाएगा -5, और x का मान निकालना है तो -5 अपॉन में बन जाएगा √2। तो x का एक जो मान निकल करके आ गया, कितना आ गया -5 अपॉन √2 कंप्लीट। ऐसे ही दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर है x प्लस √2, बराबर में लेना है 0, x का मान निकालना है, तो बन जाएगा क्या, माइनस का √2। तो दूसरा मान आपका निकल करके आ गया x बराबर माइनस में √2 कंप्लीट। एक आ गया आपका माइनस का 5/√2 और एक आ गया दूसरा -√2। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना, आप कमेंट बॉक्स में एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, इसी के नंबर 4 पर। इसको ले आते हैं क्वेश्चन को उठा करके नीचे। और अब आपको थोड़े से क्वेश्चन क्या लग रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे, और अब आप आराम से इसको कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नंबर 4। नंबर 4 में आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। नंबर 4 का देखते हैं, बट ज्यादा कोई टफ नहीं है इसमें करने जैसा। आपको इक्वेशन दे रखी है नंबर 4 में, 2x² प्लस 2x² माइनस x, फिर आपको दे रखा प्लस 1/8 बराबर में 0। अब देखो इसके बट्टे में 8 है, तो आप क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे और उसके बाद इस बट्टे वाले 8 को बराबर किधर लेकर के जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। बट्टे में 1 ले लिया, इसके बट्टे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप हर बराबर करेंगे, देखो 1 1 8, इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 8। तो ऐसे ही आप 1 का भाग 8 में कराएंगे, सॉरी 8 का भाग 1 से कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 8, और 8 की गुणा 2 से करा देंगे तो 8 दूनी 16। भिन्नों का जोड़ घटाना बचपन में सीख चुके हैं। ऐसे यहाँ पर बन जाएगा आपका माइनस का 8x, यानी सिंपल सा क्या है, 8 की गुणा यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, बस इतना आप समझ लीजिए। जिसके नीचे 8 है उसमें 8 की गुणा नहीं होगी, बाकी जिसके नीचे 8 नहीं है उसके नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी उसके साथ 8 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पे आपके पास बचेगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। अब देखो बट्टे में 8 है तो 0 है इधर बराबर की इधर, गुणा में आ जाएगा क्या 8, तो 0 को गुणा 8 से कराएंगे बन जाएगा आपका क्या 0। अब आपके पास एक समीकरण निकल चुका है। अब वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं जो आप पहले करते आ रहे थे। देखो यहाँ पे 16 और इधर 1 है, तो 16 की गुणा आपने किससे करानी है, 1 से। पहला स्टेप 16 की गुणा 1 से, तो बन जाएगा आपका 16, गुणा कराने पर 16। फिर अंतिम पद से पहले चिन्ह आपने देखना है क्या है, प्लस, और प्लस करने पे आपको आना कितना, आपके पास आना कितना चाहिए, बीच में क्या संख्या दे रखी है आपको 8, यानी गुणा कराने पर 16 और जोड़ने पर 8। तो सिंपल सा है, देखो 4 की गुणा 4 से कराओ, 4 चौको हो जाएगा 16, और 4 में अगर आप 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। सरल है, आराम से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है इसमें। तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को भी स्टार्ट।
तो यहाँ पर आपका सेम रहेगा 16x², इसमें कोई चेंज नहीं होगा, माइनस इस 8 की जगह पे हम रखेंगे 4 + 4, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा x + 1 बराबर 0। अब इस x की गुणा अंदर करा दो, बन जाएगा आपका 16x² माइनस 4x आ जाएगा अंदर, ऐसे ही प्लस 4x आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करना है, 16x² माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस अंदर 4x कैसा है प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -4x, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस 4x, और बाहर आपके पास कितना है +1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आपने क्या बनाना है, दो दो के जोड़े बना देने हैं, कॉमन निकालना है। देखो आप x², x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर, एक तो आपको x कॉमन दिख रहा है, फिर आप देखेंगे कि 16 4 के पहाड़े में आता है और 4 भी 4 के पहाड़े में आता है, तो सिंपल आपने क्या लिख लेना है, यहाँ पे 4 भी आपको कॉमन दिखेगा। तो 4 चौको होता है 16 यानी 4, और x² से एक x बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ आपके पास x माइनस 4, एक बाहर आपने निकाल लिया, एक x बाहर निकाल लिया, यानी आपके पास क्या बचा, 1 माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे कि 4x + 1, कुछ भी जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है आपको, तो सिंपल आपने क्या लिख लेना है, बाहर 1, अंदर देखो आपका बन जाएगा 4x + 1, सॉरी +1 नहीं -1, क्यों, क्योंकि हम इसको अंदर ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, और यही आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि आप देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1 की गुणा अंदर हो जाएगी 4x में, माइनस प्लस बन जाएगा -4x, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +1। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 4x - 1 कॉमन दिख रहा है, और बचा क्या आपके पास इधर 4x, और यहाँ पे है आपके पास -1, ठीक है, ये -1 और ये 4x आपने बाद में लिख दिया, इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो अब यहाँ से इन दोनों को अलग ले लेते हैं, किसके, 0 के इक्वल में, 4x - 1, ऐसे ही दूसरा वाला ले लेते हैं 4x - 1। चाहिए आपको किसका मान, x का, यानी मूल ज्ञात करने हैं, तो प्लस का 1 है, बराबर की तरह लेकर के आओ, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे x बराबर आ जाएगा आपका 1/4, और दूसरा भी हो जाएगा आपका, माइनस का है तो प्लस में x, सॉरी 1, फिर 4 गुणा में तो आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, तो इधर आएगी वैल्यू आपके पास कितनी, 1/4 और 1/4। क्लियर है। देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये देखो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 5th नंबर, इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं अच्छे से। नंबर 5 बहुत ज्यादा इजी आप बोल सकते हैं इसको, देख लेते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी। इसमें आपसे दे रखा है 100x² जो दिया हुआ आपको -20x + 1 बराबर में 0, ठीक हो गया। और इसमें अब आपने जो स्टेप करना है, पहला 100 की गुणा आपने 1 से करानी है, देखो 100 एकम बन जाएगा 100, 100 की गुणा आपने 1 से कराई तो बन जाएगा आपके पास कितना, 100, यानी पहला स्टेप की गुणा कराने पर आना चाहिए 100। फिर दूसरा आप देख रहे हैं अंतिम पद से पहला क्या है, प्लस है, तो प्लस करके आपका कितना आना चाहिए, बीच में संख्या कितनी है 20, तो यानी प्लस करके आना चाहिए आपके पास 20, गुणा करके 100 और प्लस करके 20। तो सिंपल सा आप देखें कि दो संख्याएं हमको ऐसी लेनी है जिनका गुणा कराएं तो आपको मिल जाए कितना, 100, और उनको आपस में जोड़े तो बन जाए 20। तो देखो 10 + 10, 10 में 10 जोड़ो मिल जाएगा आपको 20, और 10 इन दोनों के आपस में गुणा कराओ, 10 × 10 बन जाएगा आपका 100, यानी इस 20 की जगह पे आपको कितना रखना है, बताओ, 10 + 10, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, 100x² माइनस 20 की जगह आ जाएगा 10 + 10, देखो जोड़ेंगे वापस कितना बन जाएगा 20, और फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, +1 बराबर 0, x की मल्टीप्लाई अंदर का दो, माइनस देखो ये बन जाएगा आपका 10x, प्लस अभी हमने सिर्फ क्या कराया, x गुणा अंदर का ये, +1 बराबर 0। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपके पास 100x² है इधर, 100x² माइनस, देखो माइनस प्लस बन जाएगा आपका -10x, ऐसे ही माइनस प्लस बन जाएगा -10x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब आपने दो दो पद ले लेने साथ में, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि क्या आपके पास कॉमन मिल रहा है 10x, 10x कॉमन मिलेगा, कैसे, देखो 10 का 100 में भाग जाएगा और 10 का 10 में भी जाएगा, यानी 10 का जब आप 100 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10 गया, ऐसे x² से एक x बाहर है तो आपके पास क्या मिल गया, x माइनस 10x, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10x है, यहाँ पर भी 10x है, तो आपके पास कितना बचेगा अंदर, 1 माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, अंदर बचेगा आपके पास 10x - 1 इक्वल टू 0।
देखो -1 कैसे हुआ, जब आप ब्रैकेट में किसी दो संख्या को ले जा रहे हो और सामने माइनस होता है तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे, देखो माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस का 1। दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको क्या, tan x - 1, इसको आपने निकाल लिया। फिर यहाँ पे बचा आपका tan x, उसको लिख लो tan x, और इधर आपके पास कितना है, -1 इक्वल टू में 0। अब दोनों का मान निकालना है, यहाँ से हमने 0 आ जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे tan x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बराबर के इधर प्लस का 1, x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 1, और 10 गुणा में है बट्टे में 10। ऐसे ही दूसरा ले लीजिए, tan x - 1 बराबर 0। tan x मान वही आएगा सेम टू सेम, x बराबर आ जाएगा कितना, 1/10। तो यहाँ पे जो x के दो मूल निकल करके आ गए वो क्या आ गए, 1/10, 1/10 यानी 1/10 और 1/10। इसी के साथ बच्चों आपका नंबर कौन सा, फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। एक बार जल्दी से देख लेते हो गया, फिफ्थ नंबर हो गया आपका। फिर ये आपका हो गया नीचे फोर्थ नंबर। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर आपने ये देखा थर्ड। फिर उसके बाद नंबर आपका ये सेकंड, और ये आपका फर्स्ट। आई होप कि ये पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आपके इसी के नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपसे कहा है उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण एक में जो आपको समस्या है, वहां पे कुछ आपको समीकरण बना करके दे दिया गया था, उसको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे हम पूरा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि आपको कई बार एग्जाम्पल में भी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला उदाहरण है, ये देख रहे हैं आपकी जॉन और जीवंती वाला है। जब आप आपकी जो बुक है एक्सरसाइज 4.1 से पहला एग्जाम्पल है, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसका दूसरा आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कुटीर उद्योग वाला, तो हम इसको पूरा डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो अब आपको बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा करके मिल जाए। तो दोनों के पास कंचे बताने हैं। अब दोनों में से किसी एक को मान लो आप, तो दूसरा आपको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अब मान लो आप जॉन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो जीवंती है। जीवंती को हम ले लेते हैं JI करके। ठीक है, दोनों के पास कितने हैं, 45 कंचे हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि जॉन के पास 10 कंचे हैं, तो आप मुझे इजिली बता सकते हैं कि जीवंती के पास कितने हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए 45 में से आप माइनस कर देंगे 10। आप बोलेंगे कि सर जो दूसरी, या ये जो दूसरा है या जो लड़की है, उसके पास कितने कंचे आ जाएंगे, 35 कंचे आ जाएंगे। उसके लिए आपने क्या किया, सिंपल, कि जो योग था उसमें से आपने पहले वाले के लिए क्या कर दिया, जिसका पता है आपको उसका माइनस कर दिया। यही काम आपने इस क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी भी मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को डाउट होगा, तो फिर से हम एक को एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लेते हैं राजू, सिंपल सा नाम लेते हैं राजू, और एक श्याम। ठीक है, राजू और श्याम के पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। दोनों का योग दे रखा है कितना, 100 रुपए। अब आपको ये पता चल जाए कि श्याम के पास 80 रुपए हैं। श्याम के पास 80 रुपए हैं। तो आप क्या मुझे राजू के पास बता सकते हैं कि कितने रुपए हैं राजू के पास। तो आप बड़ी आसानी से बोलेंगे कि बिल्कुल सर हम बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो 100 है आपके पास कुल, उसमें से आप 80 माइनस कर देंगे। तो आप बोलेंगे कि सर राजू के पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं। ठीक है, देखो कितना आसान था। अब यही क्वेश्चन आपको ये दिया गया, बट आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसमें समीकरण नहीं बना पाते हैं। तो यही अगर हम मान लें जॉन और जीवंती, जॉन प्लस जीवंती ले लिया। ठीक है, तो अगर हम जॉन को x मान लें, ठीक है, और कुल आपको दे रखा है कितना, 45। अब आपने ये मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो सिंपल आप बता सकते हैं जीवंती के पास कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, 45 में से x माइनस कर देंगे, तो आपको जीवंती के कंचों की संख्या पता चल जाएगी। तो वही काम अब आप हमको यहाँ पर करना है। तो मान लेते हैं, जॉन के पास माना जॉन के पास कंचों की संख्या है, तो उसको आप x मान लेते हैं। ऐसे ही जीवंती जो है उसको ले लेते हैं। जीवंती के पास आप इसको पूरा लिखेंगे, बीच में ऐसे डैश नहीं करना है, कंचों की संख्या। ठीक है, अब कुल योग दे रखा है कितना, 45। तो 45 में से अगर आप जॉन के कंचे घटा दें, तो आपके पास क्या बचेगा, जीवंती के कंचों की संख्या बचेगी। फिर अब आगे बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद।
क्या आप बता सकते हैं कि जॉन के पास कितने कंचे बचे बचे होंगे? तो इसके लिए हम ये वाली लाइन क्या कर लेते हैं, यहाँ से चोरी करके ले आते हैं नीचे, ठीक है, ताकि हमको ये दोबारा हिंदी यहाँ पर लिखनी ना पड़े। तो इसको उठा लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले आते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इजिली हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं यहाँ से इरेज। अब देखो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास जो कंचों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे कि जितने हैं उसके पास उसमें से हमने 5 माइनस कर दिए, ठीक है। मान लो उसके पास 100 है तो 100 में से 5 माइनस करेंगे, आपके पास 95 बचेंगे। ऐसे जीवंती के पास कितने बचेंगे, उसके पास पहले कितने हैं, 45 हैं, 45 माइनस एक्स उसके पास कंचे हैं पहले, ठीक है। उसमें से भी कितने खो दिए उसने, 5 खो दिए। अब उसके पास बचेगा, देखो 45 में से -5 कर दो, कितना बचेगा आपके पास, 40 माइनस एक्स। अब आगे जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जब 5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है गुणनफल कितना, यानी अब जो उनके पास 5-5 कंचे खो दिए उन लोगों ने, तो उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। गुणनफल इन दोनों का जो कंचे उनके पास बचे हैं, तो अभी उनके पास बचे हैं, जॉन के पास x-5 कंचे, गुणनफल बोला है तो गुणा लगा दिया, और जीवंती के पास बचे हैं 40 माइनस एक्स, और इनका जो गुणनफल आपको बोला है कितना, 124, ठीक है। इतना आपको करना है खुद से। अब अगला स्टेप आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, देखो x गुणा इन दोनों में हो जाएगी, यानी x लिखा आपने, ब्रैकेट में आ जाए आपका 40 माइनस एक्स। करने का तरीका देखो बहुत सरल है, फिर आपने -5 लिखा, 40 माइनस एक्स, ये आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक दो स्टेप और आते हैं, फिर उसको हम राइट साइड में ले लेंगे। तो x की मल्टीप्लाई यहाँ आप अंदर करा दीजिए, तो x गुणा 40 से कराएंगे बन जाएगा आपका 40x, माइनस x की मल्टीप्लाई x से कराएंगे बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर माइनस देखो 5 की गुणा 40 से कराएंगे हो जाएगा 5 को 20, कितना आ जाएगा आपके पास 200, फिर ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा आपका क्या, प्लस 5x इक्वल टू में कितना है 124। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इसलिए इसको आपने सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, इस सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, बराबर के दूसरी साइड लेकर चलते हैं। देखो ये सारे बराबर के इस साइड हैं, ठीक है, इसको हम बराबर के इधर लेकर के जाते हैं जिधर प्लस का 124 है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको करने में। तो ये यहाँ से हम इसको ले लेते हैं इस साइड, ताकि इजिली हम इसका सॉल्यूशन पूरा देख पाए। ये एग्जाम्पल आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पे आपके पास देखो 40x² सब मान बराबर के इधर लेकर के आ जाओ, तो आपके पास देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, बराबर किधर लेकर के आ जाओगे, बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर नीचे आप देख रहे हैं 40x यहाँ पर है, एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से ऊपर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे दोनों प्लस में, तो ये बन जाएगा आपका कितना, प्लस का 45x, ठीक है। और जब आप बराबर के दूसरी साइड लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 45x। देखो नीचे दोनों किस में है, प्लस में, 40 प्लस 5 किया 45 आ गया, और इस 45 को जब आप बराबर की तरफ लेकर के आएंगे 124 की तरफ, बन जाएगा क्या, -45x। क्लियर हो गया? फिर आपके पास है कितना, 124 और -200 है, उसको भी आप इधर लेकर के आ जाओ, माइनस का 200 बन जाएगा प्लस का 200, और ऑलरेडी आपके पास कितना है, प्लस का 124, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास कितना है, प्लस का 124 है बराबर के इस साइड, और इक्वल में लगा दिया हमने 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर आपका सेम रहा, माइनस का 45x सेम रहा, 200 और 124 जोड़ेंगे बन जाएगा आपका प्लस 324 इक्वल टू में आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसी दो संख्या, देखो अब इसको सेम वही जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे कि गुणनखंड विधि से करना है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि गुणनखंड विधि से हल करो, बट आगे इस क्वेश्चन को आप द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। द्विघाती सूत्र हम आपको आगे बताएंगे, और उसको आप बहुत आराम से सीख जाएंगे और कर भी लेंगे उससे आप क्वेश्चन। तो द्विघाती सूत्र नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे उसको हम द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं उसको, हम उस क्वेश्चन उस फॉर्मूले का यूज करके इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। बट अभी जो एक दो क्वेश्चन और हैं इनको हम इसी फॉर्मूले से यानी गुणनखंड विधि से करते हैं। पहले और अंतिम वाले की आपने गुणा करा देनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की गुणा 324 से कराएंगे तो आपके पास क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर की नहीं, यहाँ पे संख्या कितनी है 1, तो 1 की गुणा आप 324 से कराएंगे तो आएगा आपके पास कितना, 324, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यानी गुणा कराने पर आपके पास आना चाहिए 324, और उसके बाद फिर आपका अगला जो पद है वो है प्लस, ठीक है। अंतिम पद से आगे जो चिन्ह है वो प्लस, और फिर आपके पास बीच में जो संख्या है वो है कितनी, 45। अब आपको ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका गुणा कराने पर 324 और जोड़ने पर 45 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इसका देखो 36 + 9
ठीक है। देखो 36 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना 45। और देखो 36 की गुणा आप 9 से कराओ, 6 नम 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 18 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 32। ठीक है, आ गया देखो 324। तो आपने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर माइनस इस 45 की जगह पे आपने कितना रख देना है 36 प्लस 9 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 324 बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x ब्रैकेट लगाया आपने प्लस 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, देखो माइनस प्लस क्या बन जाएगा आपका माइनस 36x, ऐसे ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस का 9x, और इधर आपके पास प्लस कितना है 324 इक्वल टू 0। क्लियर होगा। फिर यहाँ पे आपने दो दो के क्या बना लेने हैं, जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, जोड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x कॉमन है और यहाँ पर आपका 9 कॉमन निकलेगा, देख लेते हैं अभी। x यहाँ से आपने कॉमन निकाला, अंदर बचा आपके पास x, और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का 36। क्लियर है, माइनस। फिर यहाँ पे देखो 9 का भाग 324 में चले जाएगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 36। ठीक है, और देखो जो चीज यहाँ पे आपकी आ रही है वही यहाँ पर आनी चाहिए, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पर लिख दीजिए जो आप कॉमन निकाल रहे हैं। फिर भी हम इसको चेक करेंगे कि 324 का अगर हम 9 से भाग देंगे, 324 में अगर हम 9 से भाग देते हैं कि 36 आएगा या नहीं आएगा। देखो 9 9 या 27 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 5 आ जाएगा 54, फिर हो जाएगा 9 छंग कितना 9 18 9 30 40 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 छंग 54। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, यहाँ पे देखो 36 आ गया, तो यहाँ पे आपने इसलिए 36 लिख दिया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। सारे क्वेश्चन आप इजिली कर पा रहे होंगे अभी। अब तो आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों कॉमन है, x माइनस 36 हमने निकाले यहाँ से कॉमन फिर से, और फिर यहाँ पे आपके पास बचा x, इसको हम लिख लेते हैं, और इधर आपके पास कितना है -9 इक्वल टू में 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने दोनों को इक्वल लेना है, किसके किसके इक्वल लेना है आपने बच्चों 0 के, तो x माइनस 36 बराबर 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। प्लस का सॉरी माइनस का 36 है, बराबर किधर आएगा प्लस का 36, और ऐसे ही माइनस का 9 है, बराबर किधर आएगा प्लस का 9। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x के जो आपको मान मिले हैं दोनों प्लस में है, और दो दो मान निकल करके आए हैं किसके x के। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो आपसे कहा गया था कि जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर आपने लिखना है लास्ट में एक लाइन कि जॉन के पास कंचों की संख्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं जॉन के कंचों की संख्या, आप पूरी लाइन लिख लीजिएगा। तो जॉन को आपने क्या माना था x, तो जब यहाँ पे एक लाइन और, चलो इसको हम नीचे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आप आराम से इसको कर पाए। और लास्ट देखो आपने ये चीज जरूर लिखनी है, तो लिखना है जब x बराबर कितना, जब आप 36 लेंगे तब जॉन के पास जो कंचे होंगे, जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, x आपने क्या माना था जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जब आप x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कंचे हो जाएंगे कितने 36, और तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचे। तो आपने क्या करना था x में सॉरी 45 माइनस एक्स किया था आपने, देखो जीवंती का करने के लिए, तो 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस आप क्या करेंगे 36, तो आपके पास कितना बचेगा 9। यानी अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे। और फिर आप देखेंगे जब x बराबर कितना 9, यहाँ पे आप लिख लीजिए अलग से, जब x बराबर 9 तो जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, जॉन के पास कंचे, ये लाइन आपने पूरी लिखनी है, जॉन के पास कंचे बराबर, जॉन के पास कंचे, जब हमने x माना था किसको जॉन के पास कंचों की संख्या, देखो दो माना है ना, तो इसलिए हम दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जॉन के पास हो जाएंगे 9, तो इस तरह से जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बच्चों, जीवंती के पास कंचे बराबर हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पे फिर वही करना है आपने, 45 में माइनस एक्स का मान अभी आपके पास 9 है, तो 45 में से 9 घटाएंगे बचेगा आपके पास कितना 36। यानी जब जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, या फिर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे। तो दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, और दोनों का आंसर अगर आप सेम टू सेम करके आते हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इसी के नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर आपसे कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने
निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सिंपल जो जो चीज हमसे पूछी हम उसी को मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना, माना उस विशेष दिन या उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना उस विशेष दिन, माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों खिलौनों की संख्या या फिर खिलौने की संख्या। हमें खिलौनों की बोला है तो खिलौनों की संख्या मान लेते हैं हम, क्या, एक्स। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी है कि उस विशेष दिन जो खिलौने निर्माण किए गए उनकी संख्या बताइए, तो हमने उन्हीं को क्या मान लिया, एक्स। फिर अगला क्या कहा है कि जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो एक एक खिलौना है उसका रेट कितना है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है एक कुटीर उद्योग जहां पर खिलौने वगैरह निर्माण किए जाते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी जो एक दिन खिलौने निर्माण हो रहे हैं उसको आपने क्या मान लिया, एक्स। तो आपने क्या करना है, 55 में से उस दिन जो निर्माण किए गए, ठीक है, उस विशेष दिन जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में से आपने 55 में से माइनस कर देना है। ये आपको क्वेश्चन में बोला है तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिख देना है, 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, यानी एक खिलौना आपको इतने रुपए में मिलेगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज ये पता चल गई कि जो खिलौने हैं कुल कितने खिलौने हैं, एक्स। अब एक्स को हम मान लेते हैं कितना, 10। खिलौनों की संख्या कितनी हो गई, 10। और मैं आपको बोलूं कि एक जो खिलौना है वो 20 रुपए का है, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि कुल ये सारे खिलौने कितने रुपए के होंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल गुणा करा देंगे, तो 20 और 10 की गुणा कराएंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 200 रुपए। यानी जो संख्या है और एक खिलौने का मूल्य, उनको क्या करने पे आपने क्या किया, गुणा किया, और आपको ये पता चल गया कि उनको कितने रुपए में आप खरीद सकते हैं या फिर उसकी लागत कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको लागत दे रखी है 750। ठीक है, 750 दे रखी है, यानी जब आप इस एक दिन खिलौने जो बने उसकी संख्या और एक खिलौने के मूल्य को गुणा कराएंगे, बराबर में कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ पर गुणा क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका क्या, खिलौने का उस दिन जितने निर्माण किए गए खिलौने उनकी संख्या है, गुणा एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स, और योग आपका जो लागत है कुल वो कितनी है, 750। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स गुणा 55 से करें तो ये आपका बन जाएगा कितना, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना, 750। इन दोनों मानों को आप बराबर के लेफ्ट साइड लेकर के आ जाइए, तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, बन जाएगा आपका क्या, प्लस का एक्स स्क्वायर। प्लस का 55 एक्स है, बन जाएगा आपका माइनस का 55 एक्स। और ऑलरेडी बराबर किधर है, कितना, 750। तो 750 प्लस का आप वैसे का वैसे ही रख देंगे, बराबर में आ जाएगा कितना, 0। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखो, आप इसको सॉल्व करने के लिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको क्या बता देता हूँ, द्विघाती सूत्र या फिर सीधाधाराचार्य सूत्र से आपको इसको करना सिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं करना चाहे तो। ठीक है, चलो द्विघाती सूत्र हम नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन में कर लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। इसको हम इजिली कर लेते हैं, जैसे अब तक हम इसको करते आ रहे थे। अगला जो तरीका है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले वाले पद की गुणा अंतिम पद से करानी है। पहले पद के साथ आपके संख्या जो है वो 1 और गुणा लास्ट में आपके पास कितना है, 750। तो इसके आप जब गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 750। अगला स्टेप, अंतिम पद से पहले आपने चिन्ह देखना है, क्या है आपके पास, प्लस। फिर आपने बीच में संख्या देखनी है, कितनी है, 55। यानी गुणा कराने पर आपको मिलना चाहिए 750 और जोड़ने पर आना चाहिए 55। क्लियर हो गया। अब इसके लिए अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो आपकी जो संख्या निकल करके आती है बच्चों वो आ जाएगी 25 प्लस 30। ठीक है, देखो आप 25 प्लस 30 करो, आ जाएगा आपके पास 55। और इन दोनों की गुणा कराओ, देखो 25 गुणा 30 कराओ, 0 का 0, 3 पंचे 15 का 5, हाथ लगाए 3 दूनी 6 और 1 7, देखो 750 आ गया। यानी इस 55 एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह आ जाएगा आपका 25 + 30 या फिर 30 + 25, आप दोनों में से जो भी रखना चाहें, तो 30 + 25 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप आगे पीछे लिख सकते हैं x + 750 बराबर में 0। क्लियर है। अब x की मल्टीप्लाई आप अंदर करा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 25x, ब्रैकेट के बाहर है आपके पास कितना 750 इधर, इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट को ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 30x, फिर माइनस प्लस माइनस 25x, और बाहर है आपके पास कितना 750 बराबर में 0। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, क्योंकि आप पहले भी करना सीख चुके हैं। फिर यहाँ पे आप दो दो के पेयर बना लीजिए। क्या कॉमन है आपको दिख रहा है, x। तो यहाँ से जब आप x इधर और इधर से x बाहर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 1x माइनस यहाँ पे बचेगा 30। फिर ऐसे ही माइनस, देखो x कॉमन नहीं है बट 25 आपको कॉमन मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम सीधा क्या निकाल लेते हैं, 25 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे बचेगा आपके पास x, और यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस का कितना 30। देखो कैसे, 25 और 30 की गुणा कराओ, 25 और 30, या फिर 750 को क्या कराओ, सिंपल 25 से भाग, देखो आपके पास देखो 30 आएगा, 25 तियां 75, 3 बार गया और 0 का 0 लिख दीजिए यहाँ पे आप, तो कितना आ गया 30। और यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस क्यों आया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो जब आप ब्रैकेट में लेकर के आते हैं और सामने माइनस रहता है, तो आपका जो अंदर रहेगा वो भी माइनस बन जाएगा। देखो जब आप इसको खोलेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, वापस प्लस बन जाएगा, और 25 को गुणा 30 से कराएंगे 750 आ जाएगा। क्लियर है। और इक्वल में भी आप लगा दीजिए 0। अब जो दोनों में कॉमन है उसको आप लिख लीजिए, x माइनस 30 दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। यहाँ पे बचा आपके पास x, इसको लिख लिया, यहाँ पे बचा आपके पास माइनस का 25 बराबर में आ जाएगा 0। अब इन दोनों को आप ले लीजिए किसके इक्वल में, अलग अलग x के इक्वल में कर लेते हैं अब इन दोनों को, ठीक है। और ये आप समझ चुके हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा x माइनस 30 बराबर 0, और दूसरा है आपके पास x माइनस 25 बराबर 0। तो दोनों के मान निकाले थे, माइनस का 30 बन जाएगा प्लस का 30, ऐसे x बराबर बन जाएगा प्लस का 25। यहाँ पे अब आपको दो मान मिल चुके हैं, एक प्लस का 25 और एक, सॉरी एक प्लस का 25 और एक क्या दूसरा प्लस का 30। यानी आप कह सकते हैं कि उस दिन जो खिलौने निर्माण किए गए, या तो उनकी संख्या 30 है या फिर उनकी संख्या 25 है। आप दोनों संख्या लिख सकते हैं 30 या 25 करके। जो लाइन आपने पूरी लिखी थी ऊपर, उसी को आपने लिखना है, और उसके बाद आपने ये लिख देना 30 या 25। इसी के साथ बच्चों आज का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और आपके लगभग पार्ट फर्स्ट में हमने टोटल कितने 5, और इधर आपने 2, टोटल 7 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में देख लिए। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आज के सारे क्वेश्चन जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 की। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा अगर आपको किसी भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप सिंपली क्या जाएंगे कंबोज सर की हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं क्लास 10th में, जैसे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो आपको सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको इंग्लिश का ही सॉल्यूशन देखना है, तो इंग्लिश वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस चैप्टर का देखना है, सारी पूरी बुक यहाँ पे आपको, मान लो 7 चैप्टर का आपको स्कूल से होमवर्क मिल गया, तो यहाँ से आप जाकर के पूरा इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।